नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। फलस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास अपने 3 दिवसीय दौरे पर तुर्की पहुंचे, जहां उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने इजराइल की तरफ से की गई बमबारी में तबाह हुए गाजा के पुनर्निर्माण को लेकर भी बातचीत की। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने फलस्तीनी लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की इजराइल के जुल्म के खिलाफ ना चुप रहा है और ना कभी चुप रहेगा। एर्दोगान ने इजराइल को अड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जब तक इजराइल फलस्तीन में अपने जुल्म और जबर को बंद नहीं करता, तब तक वहां शांति कायम होना नामुमकिन है। दोनों नेताओं की मुलाकात इस्तांबुल में हुई। ये मुलाकात एक बंद कमरे में हुई। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति बनी। एर्दोगान ने कहा कि इस इलाके में स्थिरता और शांति तब तक कायम नहीं हो सकती जब तक इजराइल अपनी कब्जे वाली नीति को बंद नहीं करता। फलस्तीनी राष्ट्रपति को तैयब एर्दोगान ने आमंत्रित किया था। दोनों राष्ट्रपतियों की बैठक के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान तुर्की के विदेश मंत्री कोसुगलू, संचार निर्देशक फहाटीन अल्तून, राष्ट्रपति के प्रवक्ता इब्राहिम कलीन और तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ होकन फिदान भी शामिल थे। एर्दोगान अपने 18 साल के शासन के दौरान फलस्तीनी मुद्दों के जोरदार समर्थक रहे हैं। उन्होंने इजराइल पर फलस्तीन के खिलाफ आतंकवाद का आरोप लगाया है। तुर्की इजराइल को लेकर हमेशा ही आक्रामक रहता है। गाजा में इजराइल की कार्रवाई का संयुक्त राष्ट्र में तुर्की कड़ा विरोध कर चुका है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा था कि तुर्की फलस्तीनियों को समर्थन देना जारी रखेगा। फलस्तीनियों के साथ कई सालों से अन्याय हो रहा है। तुर्की क्रूरता के सामने खामोश नहीं रहेगा। जो चुप है वे अन्याय का साथ दे रहे हैं। गाजा में न केवल ऊंची ऊंची इमारतों को निशाना बनाया गया, बल्कि स्कूल और अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा गया। इस तरह की आक्रामकता युद्ध अपराध के अंतर्गत आती है और इन सब के लिए इजराइल जिम्मेदार है। इसके अलावा नेतन्याहू सरकार और एर्दोगान सरकार की कई बार कड़वाहट भी सामने आई है। एर्दोगान ने नेतन्याहू पर निशाना साधते हुए कहा था कि नेतन्याहू एक नस्ल भेदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए कमजोर लोगों की जमीन पर 60 सालों से कब्जा जमाया हुआ है। नेतन्याहू के हाथ फलस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं। इतना ही नहीं, एर्दोगान ने गाजा में इजरायली हमलों के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील भी की। तुर्की में फलस्तीन के राजदूत फैद मुस्तफा ने बताया कि फलस्तीनी राष्ट्रपति के तुर्की के दौरे का मकसद गाजा में इजरायली हमलों से हुए नुकसान की जानकारी देना और गाजा में पुनर्निर्माण की जरूरतों के बारे में बताना है। मुस्तफा ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच शेख जर्रा से फलस्तीनियों को जबरन निकालना और अल-अक्सा मस्जिद की हिफाजत को लेकर भी बातचीत हुई। आपको ये न्यूज कैसी लगी? अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप मिलेंगे अगली खबर के साथ। शुक्रिया।